पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए, उस पवित्र सामर्थ के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा आप हमारे जीवन को संभालते भी हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हमें अपने योग्य बनाते हैं, ताकि प्रभु हम सब का जीवन इस योग्य हो कि इस पृथ्वी पर के लोग हमारे जीवन को देखकर ये जान सकें और ये कह सकें ये परमेश्वर का बंदा है। और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा लोगों को इस बात का अनुभव प्राप्त हो, प्रगटीकरण हो कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। और प्रभु आपकी वो महिमा इस पृथ्वी पर हो सके जिसके लिए आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हम सब की ज़िंदगियों में वो कार्य शुरू किया है जो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि आप कोई काम अधूरा नहीं करते हैं। और जब आप किसी को अपना लेते हैं तो उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति अद्भुत तरीके से आप करने लगते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग हमारी बातों को सुनकर, इन वचनों को सुनकर इन बातों में ध्यान लगा रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करें, ताकि हे पिता परमेश्वर आपकी महिमा उनके जीवन से भी वैसे ही प्रकट हो जैसे हमारे जीवन से प्रकट होती प्रभु। वैसे ही आपकी सामर्थ उन्हें भी प्राप्त हो जैसे हमें प्राप्त होती है। उनके जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनती जाएं और उन्हें अनुभव से ये मालूम चल जाए कि वाकई में परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके सब वायदे पूरी तरीके से वो पूरा करने के लिए सक्षम भी है और करता भी है। आपकी महिमा परम्पार और आपकी सामर्थ महान है, वो हमारे जीवन से प्रकट होती है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, सामर्थी है और सृष्टि करता है। उसने हम सबों को बनाया अपनी महिमा के लिए है, और हम जब इस धरती पर हैं तो हम परमेश्वर की महिमा के पात्र बन सकते हैं, और यही वो हमें बनाना चाहता है। इसीलिए वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सेलेक्ट करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संचालित करता है, ताकि हमारे जीवन से वो इस बात की गवाही को प्रकट करे कि परमेश्वर अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। आज मैं इस विषय को आरंभ करने से पहले आपके साथ सरलता की बात करूंगा। जैसे मन फिराने का सबसे व्यवहारिक और सरल अर्थ आपके साथ बांटूंगा। मन फिराना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, मन फिराना कोई शारीरिक क्रिया भी नहीं है। मन फिराना ये एक ऐसा कार्य है जो व्यक्तिगत तौर पर केवल उस व्यक्ति को मालूम है जो अपना मन फिराता है, और दूसरा परमेश्वर को मालूम होता है कि किसने मन फिराया। तो ये दो लोगों के बीच की संबंध के विषय है, और ये संबंध का विषय परमेश्वर और मनुष्य के बीच का है। जैसे कि हम व्यवहारिक तौर पर हमारा मन, प्रत्येक मनुष्य का मन जो शारीरिक जीवन में है और जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उसके पास जितनी भी जीवन में मसले होते हैं, समस्याएं होती हैं, सवाल होते हैं, और जितनी भी चीज़ें उसके जीवन में जटिल होती हैं, कठिन होती हैं, उन सबों में वो उलझा रहता है, और उसका मन और उसका ध्यान उन्हीं बातों पे केंद्रित रहता है। जब वो सुबह उठता है तो अपने उन ज्वलंत विषयों पर जो उसकी समस्या हो सकती है, उसकी मसले हो सकते हैं, वो उन चीज़ों में वो उसका माइंड जो है वो उलझा रहता है, और हर समय वो अपने मन में यही सोचता रहता है, युक्तियाँ ढूंढता रहता है, लोगों के पास जाता है, लोगों से बातें करता है, वो हल ढूंढता है, वो किसी तरीके से अपने मसलों को हल करना चाहता है अपने जीवन। और जब तक कि किसी मनुष्य के हृदय में और उसके मस्तिष्क में, यानी उसके ध्यान में जो मसले हैं, जब तक वो मसले हल नहीं होते हैं, उसको यानी भारीपन और जकड़ापन महसूस होता है, वो उलझा रहता है, और वो मन में बिल्कुल भी शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। और ऐसे व्यक्ति को जब हम परमेश्वर के वचन का, सुसमाचार का प्रचार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं, तो उसके मन में एक प्रतिक्रिया तो ज़रूर होती है। वो ये सोचने लगता है कि शायद
यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ शक ज़्यादा होता है और संभावनाएं उसको कम लगती हैं, लेकिन वो एक चांस लेता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सुसमाचार को सुनना और उसको यानी ग्रहण करना, ये एक आपके हृदय की क्रिया है। जब तक आपके हृदय में सुसमाचार आप ग्रहण नहीं करते कि नहीं वो ही कर सकता है, वही अद्वैत परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं अद्वैत परमेश्वर है और उसके पास ये अधिकार है कि वो कर सकता है। क्योंकि हम सुसमाचार की पुस्तकों में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी पानी को डांटा, उसने बीमारों को ऐसे ही चंगा कर दिया बोलकर, उसने तमाम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे दी और वो निकल कर चली गई। यानी हमने उसकी वो सामर्थ का प्रदर्शन देखा है सुसमाचार के अंदर, जिसके द्वारा हमें यह पूरी तरीके से पक्का प्रमाणित हो गया है कि वो कर सकता है। तब हमारे अंदर जो विश्वास हमारे हृदय में आ जाता है वो ये कि वो असंभव को संभव करने वाला, अद्भुत सामर्थ और अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। आप शायद किसी मसले को लेकर ये सोचते होंगे कि ऐसे होगा तो ऐसा हो जाएगा, आप प्रार्थना ये करते हैं कि प्रभु ऐसा कर दीजिए ताकि ऐसा हो जाए, लेकिन आप उसकी अद्भुत युक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उससे कुछ ना कहें, आप केवल ये विश्वास करें कि यीशु मसीह उस मसले को अद्भुत युक्ति के द्वारा हल कर देगा, तो आपके जीवन में थोड़े समय बाद आपको ये खबर मिल जाएगी कि वो काम हो गया, और तब आपको पता चल जाएगा कि ये काम यीशु मसीह ने कर दिया। क्योंकि जिस रास्ते से उस काम को होना था उस रास्ते से तो नहीं, एक झटके में उसने उन चीज़ों को आपके लिए हल कर देता है वो। इसलिए उसकी उस अद्वैत शक्ति पर विश्वास करना, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, ऐसा मानकर जब आप उसकी बातों की प्रतीति करने लगते हैं और आपका मन और आपका ध्यान उसके वचनों पर और उसकी अधिकार शक्ति पर कि वो कर सकता है, उसने ऐसा किया है, वो ही कर सकता है, जब आप ये विचार करने लगते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ बदल सकता है, हमें नया बना सकता है, हमारी मसलों को हल कर सकता है, जब आप इन बातों पर दिन भर मनन करने लगते हैं, आपके ध्यान में यीशु मसीह आ जाता है, केवल यीशु मसीह कि वही कर सकता है, और आपका ध्यान उसकी उन युक्तियों से हट जाता है जो वास्तव में सब मनुष्य युक्तियां लगा रहे हैं शारीरिक तौर पर, और इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, और उन मसलों को हल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप वो करना बंद कर दें और केवल यीशु मसीह पर यकीन कर लें कि वो कर सकता है, उसके सामर्थ्य की प्रतीति कर लें, मान लें कि वो कर सकता है और वही करेगा। ऐसा जब आप मन में ठान लेते हैं और अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित कर लेते हैं और आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम आ जाता है, परमेश्वर के लिए प्रेम आ जाता है कि परमेश्वर कितना महान है, जब आप ऐसा करते, इसी को मन फिराव की प्रक्रिया बोलते हैं। यानी आपने सब जगह से अपने मन को हटा लिया और अब आप केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर आपका माइंड केंद्रित हो गया, आपका ध्यान उस पर फिक्स हो गया, केंद्रित हो गया कि वो कर सकता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको उसकी सामर्थ्य का अनुभव अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव करने वाला है। हमें किन किन बातों से मन फिराना है, व्हाट रिपेंटेंस डज, यानी मन फिराने से हमें क्या प्राप्त होता है या हमको क्या मिलता है। हम आज इस विषय पर मनन करेंगे और मैं आपके साथ वचन से भी पढ़ के आपको वर्सेस के द्वारा, पदों के द्वारा ये बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन में ये पद इस बात को प्रकट करते हैं। मन फिराने से क्या होता है, ये विषय है आज का। व्हाट रिपेंटेंस डज, मन फिराने का परिणाम मन फिराने वाले व्यक्ति के जीवन में उसको प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। ये कोई एक्ट नहीं है कि अभी आपको आवश्यकता है और आपने आए और आपने प्रार्थना करा ली और आप चले गए। हो सकता है कि जब आप परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते हैं, यानी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 2-4 बार परमेश्वर बिना जानकारी के आपके लिए काम कर दे ताकि आप इस बात का अनुभव प्राप्त करें कि वो कर सकता है।
लेकिन अगर आप इसको नियम बना ले कि नहीं हमें क्या ज़रूरत है, हमको तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम जाएंगे और हम अपने लिए प्रेयर करा लेंगे, तो ये चीज़ परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। ये स्वार्थीपना है, यानी अपने जीवन को परमेश्वर को ना समर्पित करना, बल्कि परमेश्वर के नाम से लाभ उठाना और उससे लेना खाली, और उससे जुड़ना नहीं, उसकी भावनाओं की कदर ना करना, उसकी इच्छा क्या है इसको ना जानना, उसकी योजना क्या है इसको ना जानना, केवल उससे अपना मतलब हल करने के लिए उसका नाम ले लेना, उसके नाम से प्रार्थना करवा लेना, ये सही चीज़ नहीं है और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मन फिराने से विश्वास पैदा होता है। जब आप मन फिराते हैं ना, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास पैदा हो जाता है, विश्वास आ जाता है कि नहीं, हाँ परमेश्वर ही कर सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 21 अध्याय का 32 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 32 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। यानी महसूल लेने वाले का मतलब है कि टैक्स जो वसूलते थे, चुंगी लेने वाले, उन लोगों ने, ये गलत लोग उस समय में माने जाते थे क्योंकि ये ऊपरी इनकम करते थे, और वेश्याओं ने, इन लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार का, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का विश्वास करके वो चीज़ पाली जो उस ज़माने के वो अच्छे लोगों को प्राप्त नहीं हो पाई थी। मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 15 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 14 पद से मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराना यानी सब युक्तियों से, सब सारे जुगाड़ आपने अगर कर लिए हों और आपका काम नहीं बन रहा है, तो अब आपको एक ज़रूरत है कि आप मन फिरा लें। आपने शारीरिक तौर पर और बौद्धिक तौर पर सारे प्रयास कर लिए हैं, अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है परमेश्वर। आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार पर विश्वास कीजिए जिसमें ये कहा गया है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब आप इस बात को अपने लेखे विश्वास करते हैं कि मेरे पापों के लिए वो मारा गया, तो आपको सबसे पहली बात तो पापों की क्षमा मिलती है और आप पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आ जाती है और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और परमेश्वर आपके लिए कार्य करना चाहता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 21 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। 20 अध्याय के 21 पद में, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ये आवश्यक है और ये परमेश्वर की ओर से है, उसकी आज्ञा भी है, उसकी इच्छा भी है, क्योंकि इसी आज्ञा और इसी इच्छा में हमारे और आपके लिए उसने योजना छिपा के रखी है। अर्थात परमेश्वर के वचन पर विश्वास, हमारा विश्वास मजबूत होने लगता है और बिना मन फिराए विश्वास कभी भी पैदा नहीं होता है। पर अतः ये बात पूर्ण सत्य है कि मन फिराना व विश्वास एक साथ चलता है। जब आप मन फिराते हैं उसी समय विश्वास पैदा होता है, तो आपके मन फिराने और विश्वास पैदा होने में ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। जैसे ही आप मन फिराते हैं विश्वास पैदा होता है, और ये एक साथ, ये जो दोनों एक चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों हैं अलग चीज़ें, दो चीज़ें हैं ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं। मन फिराते ही पैदा होगा विश्वास, और अगर आप विश्वास आपके अंदर पैदा हुआ है तो ये आपके मन फिराने का नतीजा है। और ये मन फिराए रखना और विश्वास बनाए रखना, फिर ये दो बातें हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा बात है, मन फिराने से जो विश्वास पैदा होता है उससे हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जैसे ही विश्वास पैदा होता है
तुरंत हमारे पाप, जो यीशु मसीह ने हमारा बलिदान दिया है, उस बलिदान के आधार पर हमें पापों की क्षमा प्राप्त हो जाती है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 47 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 47 पद, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से ही पापों की क्षमा और मन फिराव, यानी मन फिराकर पापों की क्षमा प्राप्त करने का जो प्रथा है, वो यीशु मसीह के बलिदान से शुरू हुई है और यीशु मसीह के नाम से ही ये प्रचार किया जाता है और उसी के द्वारा ही ये संभव है, इसलिए उसके नाम से प्रचार किया जाता है। प्रेरितों काम 2 अध्याय 38 पद में इस प्रकार से पतरस ने इस प्रकार से कहा था। 2 अध्याय के 38 पद में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये यहूदियों से कहा जा रहा था, ये यहूदी लोगों के लिए सुसमाचार था। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये जो सुसमाचार है ये यहूदी लोगों के लिए है, क्योंकि सबसे पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाया गया था। हमारे जीवन में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो बाहरी रूप से जो हमको लोग हमारे अंदर देखते हैं, कि हमारे जीवन को देखते कहते ये पहले ऐसा नहीं था, अब इसका जीवन बदल रहा है, अब इसका व्यवहार बदल रहा है, अब इसका चरित्र बदल रहा है। ये जो चीज़ें लोगों को दिखाई दे रही है, ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व में होने वाले उस हृदय परिवर्तन का नतीजा होता है जो मन फिराने के द्वारा शुरू होता है। और तीसरी बात कि मन फिराने से हमें क्षमा प्राप्त होती है, उद्धार प्राप्त होने लगता है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 और 4 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझाओ, और यदि पछताए तो उसे क्षमा करो। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा करो। परमेश्वर स्वयं भी क्षमा करता है, और जिन्हें परमेश्वर ने क्षमा किया है उनके लिए ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा भी है और इच्छा भी है और योजना भी है कि तुम भी अपने गलती करने वालों को क्षमा करते रहो। प्रेरितों काम 5 अध्याय और उसके 31 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों काम 5 अध्याय और उसके 31 पद में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। 5 अध्याय के 31 पद में, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। ये शुरुआत में, प्रेरितों काम के शुरुआत में जो बात है, ये सब इजराइलियों के लिए और यहूदियों के लिए, उनके लिए जिनके पास व्यवस्था दी गई थी, जिनको भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें दी गई थी, जिनके पास सब कुछ था, जिन्हें तंबू की विधि में व्यवस्था दी गई थी और उन्हें उसको पूरा करना था, उन लोगों के लिए ये सुसमाचार था। और ये प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 18 पद, प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 11 अध्याय के 18 पद में, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। यहाँ पर अन्य जाति लोग 9 अध्याय के बाद, प्रेरितों काम के 9 अध्याय के बाद अन्य जातियों के लिए रास्ता खुल गया था पौलुस प्रेरित के द्वारा। तो इसका मतलब मन फिराने से जीवन प्राप्त होने लगता है और उद्धार प्राप्त होता है। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 10 पद, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 10 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 7 अध्याय के 10 पद में 9 पद से मैं पढ़ देता हूँ। अब मैं आनंदित हूँ इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है,
और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। दो प्रकार के शोक हैं। जो सांसारिक लोग हैं उनके अंदर जो शोक पैदा होता है वो मृत्यु कैसे उत्पन्न करता है, क्योंकि जब सांसारिक व्यक्ति शोक में डूबता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो मृत्यु की दशा है। और जब कोई परमेश्वर से जुड़ा व्यक्ति, उसके जीवन में अगर कोई ऐसी बात होती है कि शोक का कारण होता है, तो उसके जीवन में मन फिराव होता है, वो अपने शोक के कारण मन फिराता है और मन फिराने से उसको जीवन प्राप्त होता है। सीधी सीधी बात यह है कि जब आप मन फिराते हैं तो आपको जीवन प्राप्त होता है और उद्धार भी प्राप्त होता है। और मन फिराना पहला कदम है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। ये बात प्रेरितों काम 2 अध्याय और उसके 38 पद में प्रकट है, एक साफ लिखा हुआ है। मन फिराना उद्धार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम है, ताकि हमारा प्राण नाश ना हो बल्कि बच जाए और हम नाश होने से बच जाएं। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 3 और 5 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 3 पद और 5 पद पढ़ेंगे। 13 अध्याय का 3 पद में इस प्रकार से लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। और बल्कि हम आपको 13 पद के पहले पद से पढ़ के सुना दें बहुत अच्छी तरीके से। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये यीशु मसीह से लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सुन उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम नहीं समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? क्या तुम ये समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं का मतलब ये है कि वो जो गलीली मर गए वो और लोगों से ज्यादा पापी थे, ऐसा नहीं था। बल्कि यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। ये क्या तुम ये समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्बद गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। और फिर इसके बाद इसके आगे आप जब पढ़ते हैं तो आगे इसमें फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया हुआ, यानी मसीह में अगर आपका जीवन है और पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में नहीं है, फल रहित पेड़ और फल रहित जीवन दोनों को कंपेयर किया गया, वो एक पेड़ से कंपेयर किया गया है। और फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मन फिराने से हम परमेश्वर के आने वाले न्याय से बच सकते हैं। प्रेरितों काम 17 अध्याय और उसका 30 और 31 पद देखेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 और 31 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यानी वो न्याय का एक दिन भी ठहराया है और वो एक व्यक्ति है जिसके द्वारा वो न्याय करेगा, वो और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। और इसके बाद मन फिराने से स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 15 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे और 10 पद पढ़ेंगे। 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। क्या आप चाहते हैं कि जमीन पर आप मन फिराएं और स्वर्ग में आपको लेकर परमेश्वर के यहाँ आनंद मनाया जाए? वहाँ पार्टी होने लगती है, वहाँ आनंद मनाया जाता है। किस बात पे? जब एक पापी व्यक्ति जमीन पर मन फिराता है
तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। ये कितनी अच्छी बात है। और आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि एक धर्मी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया गया, बल्कि एक पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। इसका मतलब परमेश्वर की सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने वाली जो बात है वो ये, जब हम मन फिराते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होता है। इस बात से ये प्रकट है, स्पष्ट है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर पिता हमारे मन फिराने से बहुत खुश हो जाता है। और वो चाहता है, वो ये इस बात से खुश हो जाता है, मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, मेरा बच्चा मुझको मिल गया, जो संसार में खो गया था, जो संसारिकता में खो गया था, जिसने मुझसे मेरे साथ जिसका रिश्ता टूट गया था, जो मेरे लिए मर गया था और मुझसे वापस नहीं, वो मेरे पास आ रहा है, वो मुझसे अब मिल सकता है। इस बात की प्रसन्नता उसके द्वारा वहाँ स्वर्ग में प्रकट की जाती है और फरिश्ते गुणगान करते हैं, आनंद मनाया जाता है वहाँ पर। ये कितनी अच्छी बात है। इसी के 10वें पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। 2 बार ये बात रिपीट की जा रही है ये बात। और इसके बाद उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत शुरू हुआ कि जैसे हमने आपको इसको पहले बताया कि वो हमारे संसार में खो जाने वाला की कहानी है, जब हम संसार में खोए हुए रहते हैं, लेकिन जब हमारा मन फिरता है, जब हम अपने परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जब हम उसके साथ हमारा रिश्ता कायम हो जाता है, ये सब चीज़ों को संभव करने वाला परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह ना आता और उद्धार के कार्य को शुरू ना करता, उद्धार का मार्ग ना तैयार करता, तो हम कभी भी पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लायक नहीं थे, हम कभी भी परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने लायक नहीं थे, हम कभी भी अनंत जीवन के लायक नहीं थे, हम कभी भी आशीषों को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं थे। इन सब चीज़ों को, परमेश्वर की सारी आशीषों का भागीदार बनाने के लिए, उसके सारे वायदों को हमारे जीवन में हमें इस योग्य करने के लिए, वो वायदे हमको हमारे जीवन में पूरे हों, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही भेजा और उसी के द्वारा ये संभव होने पाया। इसलिए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद उसके साथ संबंध बनाए रखना, इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया जाता था कि पवित्र आत्मा हमें इस संबंध में मजबूत बनाए रखे। मन फिराने से सत्य की प्राप्ति होती है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 25 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 25 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। जब कोई व्यक्ति मन फिराता है तभी उसको सत्य की प्राप्ति होती है और वो सत्य को पहचानने के लायक हो जाता है। और फिर है मन फिराने के परिणाम। मन फिराने का परिणाम लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 8 पद में और फिर उसके 14 पद में। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ये तो हो गया इसका 8वां। इसके 14वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। यानी परमेश्वर आपके मन फिराने पर, जब आप मन फिराते हैं सब गलत कामों से जो ऑलरेडी आप ये कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा आर्थिक नुकसान दिखता है, लेकिन परमेश्वर की आशीषों से वो नुकसान आपके बहुत बड़े फायदे में बदल जाता है। प्रेरितों काम 26 अध्याय के 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 26 अध्याय के 20 पद में, और यहाँ पर लिखा हुआ है 26 अध्याय और उसका 20 पद, यहाँ पर लिखा, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। यहाँ पर और साफ साफ लिखा है, मन फिराओ का मतलब संसारिक चीज़ों से अपने आप को अलग करना, संसारिकता से अलग करना।
संसार से हम अलग नहीं हो सकते। संसारिकता से अपने आप को अलग करना, संसारिकता में जो बुरी रीतियां चल रही हैं, वो तमाम चीज़ें जो शारीरिक हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हैं, उन चीज़ों से अपने मन को हटा लेना, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाकर सच्चाई पर और सच्चे प्रभु पर केंद्रित करना, उसकी बातों पर, उसके वायदों पर केंद्रित करना, ताकि वो आपके जीवन में आपको ग्रहण भी करे और आपकी जीवन में अद्भुत कार्य करे और अपनी महिमा को प्रकट करे। आइए हम ऐसे परमेश्वर के सामने, जो सत्य परमेश्वर है, अपने आप को समर्पित करें और आज अपने जीवन में आज से इस बात को टटोलना, झांकना अपने अंदर और अपने आप को जांचना शुरू करें कि हे प्रभु, हम बहुत बातों में तो हमने मन मोड़ लिया है, लेकिन अभी बहुत सी बातें ऐसी रह गई हैं जिनसे हम मन मोड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे हमारा ध्यान हट नहीं पा रहा है। हमारी सहायता कीजिए ताकि हमारा ध्यान उन बातों से हटकर उसकी ओर लगने पाए जो सब कुछ संभव करता है और जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वही सब कुछ संभव कर सकता है, उसी के द्वारा ये संभव है। आइए हम उसके सामने, उसकी शरण में चलते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हमें मालूम है कि आप उपस्थित हैं, आप सर्वज्ञ उपस्थित हैं, ओमनी प्रेजेंट। आप, हमें मालूम है प्रभु, आपकी उपस्थिति से कोई छिप नहीं सकता। आज प्रभु, जो व्यक्ति जहाँ पर है और जिस दशा में है, उसके हृदय पर आपकी दृष्टि है, उसके हृदय में ऐसे विचार जिससे वो छूट नहीं पा रहा है, ऐसी बातें जो उसके हृदय से निकल नहीं पा रही हैं, जिन्हें वो भुला नहीं पा रहा है, जिनसे वो बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है, उसका दिमाग उस पर फोकस हो गया है, उसके ध्यान में से वो सब चीज़ें निकल जाएं जो आप तक पहुंचने में रुकावट का काम करती हैं, और पूरी तरीके से उसका मन अभी इसी वक्त आपकी लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे हृदय में छुटकारा प्राप्त हो और माइंड परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर फोकस हो जाए, ताकि वो उसके उन लोगों के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करे, ताकि उनका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।